हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो में 5 मई यानी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। मैनकाइंड फार्मा, नेक्सस, सिलेक्ट ट्रीट, टाटा टेक आईपीओ और भी ज़्यादा नए आईपीओज हैं, इनके ग्रे मार्केट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो पूरा आप ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अगर अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट से, क्योंकि ये बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है। 9 मई से दोस्तों नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट ओपन होएगा। 9 से 11 मई के बीच में बेसिकली ये इशू ओपन होगा। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो दोस्तों कंपनी एक लीडिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनी है और जो इंडिया की लीडिंग कंजम्पशन सेंटर प्लेटफॉर्म, जिसमें 17 ग्रेड ए बेस्ट इन क्लास अर्बन कंजम्पशन सेंटर स्प्रेड है इनकी अक्रॉस 14 सिटीज़। तो बेसिकली एक दोस्तों कंपनी किसकी है? रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो आपको देखने को मिल जाता है कि लीडिंग कंजम्पशन सेंटर प्लेटफॉर्म इनके जो 17 ग्रेड है बेस्ट इन क्लास अर्बन कंजम्पशन सेंटर्स है जो स्प्रेड है करीबन 14 सिटीज़ के अंदर। अगर कंपनी के बारे में और बात करें तो दोस्तों कंपनी 17 ग्रेड ए अर्बन कंजम्पशन सेंटर्स में, जिसमें टोटल जो उनका लीजेबल एरिया है वो 9.8 MSF है और 2 कॉम्प्लीमेंट्री होटल एसेट्स भी इनके पास, जिसमें 354 कीज़ है और 3 ऑफिस एसेट्स है जिसमें वो करीबन 1.3 MSF में फैला हुआ है। तो अनडाउटेडली कंपनी के पास इस तरह के दोस्तों लैंड एसेट्स है और याद रखिएगा इसी के तहत जो है कंपनी बेसिकली अपना जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है यानी रीट बेसिकली लेके आती है। अब ये डेफिनेटली दोस्तों एक नया टाइप का होने वाला है काफ़ी लोगों के लिए, बिकॉज काफ़ी लोगों ने इसमें पहले नहीं लगाया होगा। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, रीट बेसिकली लाता कौन है? रीट का मतलब भी क्या है? रीट का मतलब ये दोस्तों रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी जो बेसिकली रियल एस्टेट कंपनीज होती है, जब उनको उनके प्रोजेक्ट्स के लिए पैसों की ज़रूरत है तो कंपनीज दोस्तों आईपीओस के थ्रू पैसा ला सकती है। एक तो ये है कि कंपनी आईपीओ के थ्रू लिया है, एक टाइप का आईपीओ भी आप कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये एक रीट है। ये फुल आपको वो आईपीओ जैसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो कंपनी उसके तहत जो इनकी लैंड एसेट्स है उसके ऊपर कंपनी बेसिकली यहाँ पर पैसा जो लेके आ जाती है और कंपनी अपना इशू लेके आने वाली है। 9 मई से इसका इशू बेसिकली ओपन होगा। इसके बारे में हम डिटेल में अलग से बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं इसके जो डिटेल्स है स्पेसिफिकली। 9 से 11 मई के बीच में ओपन होगा। अभी तक फेस वैल्यू तय नहीं दिखी रही है, तय नहीं हुई है, बट 100 रुपये का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है। 150 शेयर आपको मिलने वाले हैं एक लॉट के अंदर। 3200 करोड़ का ये पूरा इशू है। कुल मिला के 1400 करोड़ का तो फ्रेश इशू होने वाला है और बाकी का OFS है 1800 करोड़ का। तो इस तरह से दोस्तों ये बेसिकली इशू होने वाला है। BSE और NSE दोनों पे इसकी लिस्टिंग होगी और ये बात ध्यान रखिएगा जो इसमें रिजर्वेशन है वो QIBs और HNIs के लिए। तो अगर आप लगाएंगे भी तो वो आप HNIs में गिने जाएंगे या फिर QIBs में गिने जाएंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज इसमें इसी तरह से पैसा लगाना है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इशू के बाद मैनकाइंड फार्मा के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि मैनकाइंड फार्मा की लिस्टिंग को लेकर डेफिनेटली अभी भी लोगों के बीच में संशय है। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैनकाइंड फार्मा लिस्ट होने वाला है 8 मई को, यानी मंडे को। अब मंडे को दोस्तों इसकी लिस्टिंग है, 9 मई को नहीं है। कल एक कमेंट भी आया था, तो 9 मई को नहीं है, 8 मई को दोस्तों इसकी लिस्टिंग है। 8 मई को ये शेयर मार्केट्स में लिस्ट होंगे मैनकाइंड फार्मा के। एंड डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा होप है मैनकाइंड फार्मा से कि अच्छी लिस्टिंग हो, और अगर अच्छी लिस्टिंग हो जाती है दैन डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेंटिमेंटल चेंज आप कह सकते हैं मार्केट्स के अंदर आएगा। आईपीओ मार्केट के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज सेंटिमेंटल चेंज का मतलब क्या है कि यहाँ से जो कंपनीज अपना आईपीओ लेकर नहीं आ रही है, बड़ी कंपनीज या फिर जहाँ पर भी दिक्कत है बेसिकली, वो अपना आईपीओ दोस्तों लेके आना चालू कर देंगे। एंड डेफिनेटली वहाँ से और सारे बड़ी कंपनीज, अच्छी कंपनीज़ के आईपीओज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैनकाइंड फार्मा की लिस्टिंग को बिल्कुल आप की टू वॉच रखिए, जिन लोगों ने भी लगाया है और जिन लोगों ने नहीं भी लगाया है, बिकॉज यहाँ से ये बात ध्यान रखिएगा काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती है और अच्छी लिस्टिंग होने के बाद मार्केट्स में बहुत सारे आईपीओस की झड़ी मैं कह सकता हूँ लग सकती है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों इशू निकल के आता है ऑरो इम्पैक्ट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो ऑरो इम्पैक्ट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड इशू ओपन होने वाला है। एक SME इशू है। अब डेफिनेटली इस कंपनी के बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है, तो इसके बारे में बात कर ही लेते हैं। सो बेसिकली 10 मई से ये इशू ओपन होगा, 12 मई तक ये इशू ओपन रहेगा। कंपनी दोस्तों इनका जो काम है बेसिकली, इनका काम है मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्टिंग एंड सप्लाई ऑफ डिस्चार्ज एंड कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड इंटरनल पार्ट स्पेस। तो इस बेसिकली कंपनी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ होती है, जिसमें देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोड्स, डिस्चार्ज, यानी जो इन सबको डिस्चार्ज करने का, तो इसमें कंपनी इन सब प्रोडक्ट्स को बेसिकली मैन्युफैक्चर भी करती है, एक्सपोर्ट भी करती है। इसका दोस्तों इस कंपनी का काम है।
अगर कंपनी के थोड़े बहुत नंबर्स पे बात करते हैं तो देखिए 31 मार्च 2020 को कंपनी ने करीबन 37 करोड़ का रेवेन्यू किया और 27 लाख का कंपनी ने मुनाफा किया। उसके अगले साल दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 73 करोड़ तक पहुंच गया और फिर कंपनी ने 90 लाख का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। उसके दोस्तों अगले साल दोस्तों कंपनी का 151 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जो है वो बेसिकली पहुंच गया और 2 करोड़ 30 लाख का कंपनी का मुनाफा आ गया। अनडाउटेडली आपको साफ साफ दिख सकता है कि एक लो ऑपरेटिंग मार्जिन वाला बिजनेस है कंपनी का। लो ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के यहाँ पर डेफिनेटली रहते हैं। बट अगेन मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कंपनी जो अपना इशू लेके आ रही है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है। 31 मार्च 2023 की भी कंपनी ने अपने आंकड़े जब जारी करे उसमें साफ साफ नजर आया कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 232 करोड़ तक पहुंच गया एंड 599 यानी करीबन 6 करोड़ के आसपास का कंपनी का मुनाफा आया। तो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है और जिसके रेवेन्यूज़ में आप बेतहाशा बढ़ोतरी देख रहे हैं, इसलिए ये इशू जो है वो काफ़ी बढ़िया कर सकता है ऐसा मान के चला जा रहा है मार्केट्स के अंदर। जो प्राइस बैंड है इसका दोस्तों वो है 78 रुपीज़ का। 1600 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। कुल मिलाकर याद रखिएगा ये 20 करोड़ का इशू है, लेकिन पूरा का पूरा ये OFS होने वाला है, ऑफर फॉर सेल, जिसमें 50% QIBs के लिए, 15% HNIs के लिए और 35% रिटेल कैटेगरी के लिए पोर्शन जो है वो बेसिकली रखा जाएगा। तो ये एक और SME इशू होने वाला है जिसके ऊपर आप बिल्कुल नज़र रखिएगा, ऑरो इम्पैक्ट्स एंड केमिकल्स। अब ग्रे मार्केट पे बात कर लेते हैं तो डेफिनेटली जिसका वेट करें टाटा टेक्नोलॉजीज। तो देखिए ग्रे मार्केट तो 70 रुपये, बट अगेन मैंने पहले वाले वीडियोस में भी काफ़ी बार ये बात कही है कि ये बात ध्यान रखिए, ग्रे मार्केट ज़रूर दिख रही है आपको, लेकिन अब ये प्राइस बैंड थोड़ी पता है और इशू ऐसा भी नहीं कि हाल फिलहाल के अंदर आने वाला है। तो आई डोंट थिंक कि इस पर ज़्यादा बात करने की बात बनती है, क्योंकि जब तक प्राइस बैंड निकल के नहीं आएगा तब तक ये बात ध्यान रखिए ग्रे मार्केट ज़रूर। अब ये बात ध्यान रखिए अनलिस्टेड मार्केट में तो बहुत सारी स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जब कंपनी अपना प्राइस बैंड रिलीज़ करेगी तब काफ़ी मैटर करेगा कि हाँ 70 रुपये का ग्रे मार्केट बढ़िया है या नहीं है। क्रिस्का स्ट्रैपिंग सॉल्यूशंस को लेकर कुछ भी अभी तक यहाँ पर बात निकल के नहीं आ रही है, बट माना जा रहा है कि NSE SME का ये इशू होगा। और इम्पैक्ट्स एंड केमिकल्स देखिए NSE SME का इशू है ये। सो 21 रुपये करंट ग्रे मार्केट है, यानी 27% के आसपास का प्रीमियम हमको अभी मिल रहा है एंड अनडाउटेडली 27% प्रीमियम इज गुड बिकॉज 78 रुपीज़ प्राइस बैंड एंड 27% प्रीमियम यहाँ पे जो दिख रहा है बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लिस्टिंग भी ओपनिंग भी होने वाली 10 मई से, तो बिल्कुल यहाँ पर कितना इंटरेस्ट निकल के आता है बाय ऑल द कैटेगरीज। वैसे तो QIB ज़्यादा पैसा लगाते नहीं है SMEs के अंदर, बट हाँ जो HNI और रिटेल पोर्शन है वो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक मैसिव सब्सक्रिप्शन हम देखने वाले हैं। अगला आता है दोस्तों नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट। 4 रुपये के आसपास का ग्रे मार्केट है, 4% के आसपास की ग्रे मार्केट दिख रही है और इन एवरेज दोस्तों रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं ये रीट IPOs। सो देखते हैं कि इसमें कितना पैसा बनता है एंड किस तरह का पैसा निकल के आता है। डी नीड टूल 7 रुपीज़ करंट ग्रे मार्केट है, ये IPO क्लोज हो चुका है और लिस्टिंग होने वाली दोस्तों 11 मई को। तो डेफिनेटली अगले हफ्ते काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस IPO की लिस्टिंग, किस तरह की लिस्टिंग होती है। सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक निकल के आ गया था। इनोकेस इंडिया की ग्रे मार्केट 30% के आसपास हो चुकी है, अनडाउटेडली मैसिव है। 24 रुपये के आसपास की करंट ग्रे मार्केट चल रही है, 42,000 का सब्जेक्ट टू रेट्स है, तो अपने आप में काफ़ी मैसिव ग्रे मार्केट चल रही है। तो देखते हैं किस तरह की लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग कब है? लिस्टिंग है दोस्तों 11 मई को। 11 मई को इनोकेस इंडिया BSE SME इशू लिस्ट होने वाला है। मैनकाइंड फार्मा IPO 105 रुपये। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस की 100 रुपीज़ के पार ग्रे मार्केट अब दोस्तों चली गई है और आफ्टर सब्सक्रिप्शन, बट आफ्टर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अलॉटमेंट। तो 105 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट है और लिस्टिंग होने वाली है 8 मई। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के ऊपर कि किस तरह की लिस्टिंग हो सकती है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।